हेलो फ्रेंड्स, रंगभूमि फैमिली में फिर से आप लोगों का स्वागत है। हमारा डिस्कशन सेकेंड यूनिट प्रॉफिट एंड लॉस के साथ कंटिन्यू है। प्रॉफिट एंड लॉस के एक बेसिक लेवल की बातें हम कर रहे हैं। लास्ट वीडियो के अंदर हमने इसके एक बेसिक कंसेप्ट की बात की थी कि किस तरीके की प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग हमको चाहिए क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, कैसे फॉर्मूलाज के रोल को एलिमिनेट करना है, मिनिमाइज करना है, राइटिंग को मिनिमाइज करना है, ओरल प्रैक्टिसेस को डायरेक्शन देनी है। तो कुछ बेसिक लेवल के क्वेश्चंस के साथ ये प्रयास हमारा लास्ट वीडियो में आपके साथ साझा हुआ। बात को आगे बढ़ाते हुए फिर से आज कुछ अच्छे क्वेश्चन से कनेक्ट होने का भाव है। उसी अंडरस्टैंडिंग के साथ, इसी तरीके के फ्लो के साथ हम कैसे प्रॉफिट एंड लॉस पे एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग, अच्छी पकड़ बना पाएंगे, ये सब सीखने का प्रयास करते ही रहना। तो विदाउट टेकिंग एनी मोर टाइम, लेट अस कम टू द क्वेश्चंस। क्वेश्चन आपके सामने है। व्हेन एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर ₹355, इस पर ये मार्कर मैं कितने में बेचने की बात कर रहा हूं? 355 रुपए में बेचने की बात कर रहा हूं। जब 355 में बेचा तो 29% का लॉस हुआ। इट मींस 355 हमारी कितने की वैल्यू है? 100 में से 29 कम कर दो तो दिस इज द वैल्यू ऑफ 71%। अगर मैं इसको 71 से भाग करता हूं तो ये पूरा 5 पे भाग हो जाता है। 5 को 100 से गुना करूं तो मुझे क्या मिलेगी? इसकी सीपी। क्या मुझे सीपी चाहिए? चलो ये हमें क्लियर हो चुका है, फिर भी 500 रुपये उसकी सीपी है। क्वेश्चन सीपी की डिमांड नहीं करता। क्वेश्चन चाहता है 21% का गेन होना चाहिए। 500 रुपये पे 21% के गेन की बात करूं, 105 रुपये के गेन की बात करूं तो सेलिंग क्या बन रहा है? सेलिंग बनता है हमारा 605 रुपये। फ्रेंड्स, आई होप इट इज क्लियर। लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट वन। A shopkeeper buys 144 items at 90 पैसा each। 144 मार्कर खरीद रहा हूं इस बार में। ये किस हिसाब से? 90 पैसे के हिसाब से। 144 को 90 से गुना कर लेता हूं, टोटल कॉस्टिंग निकाल लेता हूं। अगर 1 रुपया होता तो 144 बनता। 14 रुपये 40 में से 144 में से कम कर देता हूं। 14 रुपये कम करूं 130 रुपये बनेगा। 129 रुपये 60 पैसे। चीजों को किस कंटेक्स्ट में, कैलकुलेशंस को किस कंटेक्स्ट में लेना है, दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट। 129 रुपये 60 पैसे, ये हमारी सीपी डिसाइड हो गई। ऑन द वे 20 आइटम्स आर ब्रोकन। 144 में से 20 उसके वेस्ट जाते हैं, दे आर ब्रोकन। तो उसके पास रिमेनिंग कितने? आप 124। अब ये 124 रिमाइंडर आर्टिकल्स किस हिसाब से बेचता है? 1 रुपये 20 पैसे के हिसाब से। 124 कितने में बिकेंगे? मल्टीप्लाई कर देता हूं फिर से। 12 12 144, 12 चौके 48, 128 रुपये 80 पैसे। सॉरी, 148 रुपये 80 पैसे में। इज द पॉइंट क्लियर? कितना प्रॉफिट हुआ उसको? 129 रुपये 60 पैसे का सामान बिका कितने में? 148 रुपये 80 पैसे में। कितने की कमाई की उसने? उसने कमाई की 18 रुपये 19 रुपये 20 पैसे की। इनका डिफरेंस ऑफ कोर्स। इतनी कमाई कितने पे? इस लागत मूल्य पे 129 रुपये 60 पैसे पे इंटू 100 करता हूं तो दिस इज द परसेंटेज प्रॉफिट वी आर टॉकिंग अबाउट इन द एग्जाम्पल। बट अगेन ऑप्शंस आर वेरी क्लोज। हाउ टू डिसाइड दैट नाउ? अगर इसको 130 कंसीडर करूं, 130 का 15% वैल्यू 13 15 195 होता है। और ये वैल्यू कितनी हमारी? 195 का मतलब 19 रुपये 50 पैसे। It's very close to 15%.
a little bit less than 15. Answer of the question should be 14.8. हर चीज से आपके अंदर परफेक्शन आना चाहिए. I hope the point is clear. Let us go for the next one. The profit earned when an article is sold for ₹800. बोलता है इस बार ये मार्कर 800 रुपये में बेचने की बात हो रही है. 800 रुपये में जब मैं बेचता हूं, सपोज दिस इज द, ये मेरे मार्कर की सीपी है, मेरे आर्टिकल की सीपी है, इसको मैं बेचने की बात कर रहा हूं 800 में. तो मैं क्या कर रहा हूं, जब 800 में बेच रहा हूं, प्रॉफिट अर्न कर रहा हूं, वो प्रॉफिट मेरा 20 टाइम्स बनना चाहिए. किसके मुकाबले? लॉस के मुकाबले. लॉस कब? when it is being sold for ₹275. ये सीपी है हमारे बीच में. जब ये प्रॉफिट में बिकता है 800 रुपए के साथ बिकता है, जब ये लॉस में बिकता है तो 275 रुपए पे बिकता है. और प्रॉफिट और लॉस का ये रिलेशन किस हिसाब से दिया गया है? प्रॉफिट शुड बी 20 टाइम्स ऑफ द लॉस. सॉरी फ्रेंड्स, प्रॉफिट इज 20 टाइम्स ऑफ लॉस. अगर लॉस 1 पार्ट है तो प्रॉफिट कितने पार्ट है? 20 पार्ट. एक 20 के अंदर इस डिफरेंस का ब्रेकअप कर लो. ये डिफरेंस कितना है हमारा? 575 रुपए का डिफरेंस है. 525 रुपए का डिफरेंस है. 525 के इस डिफरेंस के आप 21 पार्ट बना दो. 21 से भाग करो तो एक पार्ट कितने का बनेगा? 25 रुपए का बनेगा. या तो 275 के अंदर 25 जोड़ दो, या फिर एक पार्ट 25 का, 20 पार्ट की वैल्यू 500 रुपए, 800 में से 500 रुपए घटा दो. आर वी गेटिंग द पॉइंट? सीपी कैसे मिला हमको? 300 रुपए की सीपी डिसाइड हुई और आगे क्या मांगता है वो इस पे 25% प्रॉफिट चाहता है. तो यू समझो कि 300 का 25% 1/4, तो 75 रुपए, 375 रुपए में वो उसको बेचना चाहता है. फाइनली दिस इज द आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन. फ्रेंड्स, इज द क्वेश्चन क्लियर? लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट वन. An article is sold at a certain price. प्राइस मेंशन नहीं है. देखो क्वेश्चन सारे का सारा परसेंटेज के अकॉर्डिंग चल रहा है. जब क्वेश्चंस परसेंटेज के अकॉर्डिंग है तो हम कोई भी प्राइस लेट कर सकते हैं. आमतौर पे हम 100 को लेट करने की बातें करते हैं, बट क्या सभी बार 100 को लेट करना डिविजिबल है? इस एग्जाम्पल के अंदर ऐसा नहीं है. देखो यहां पे बातें 1/3 के हिसाब से हो रही है, तो हमें कुछ 3 के मल्टीपल्स को सोचना चाहिए. 60, 90, 180, 120, 300, 600. These kind of figures are suitable for such kind of examples. इन्हीं में से एक वैल्यू को सिलेक्ट करता हूं. सपोज करो an article is sold at a certain price. ये प्राइस मैं अपनी तरफ से लेट करके चलता हूं, 180 की बातें करके चलता हूं. कितने में बेचा? 180 में. ये मैंने खुद से लेट किया है. इफ इट इज सोल्ड एट 1/3 ऑफ दिस प्राइस, 180 के 1/3 पे बेचने की बात कर रहा हूं, तो कितने पे बेचने की बात कर रहा हूं इस बार? 60 रुपए पे बेचने की बात कर रहा हूं. जब मैंने आर्टिकल को 60 रुपए पे बेचा, मुझे कितना लॉस हुआ? देयर इज अ लॉस ऑफ 33:1/3%. मुझे 1/3 लॉस हो रहा है. मैं 3 के पीछे 1 का नुकसान हो रहा है. 2 में सामान बिक रहा है. 2 किससे रिलेट हो गए? 60 से. 3 कितने से रिलेट हो गए हमारे? 90 से. 90 रुपए मेरी सीपी डिसाइड हुई. 90 रुपए का सामान मेरा 1/3 के लॉस पे 60 में बिका, जो पहले कितने में बिक रहा था? 180 में बिक रहा था. अब क्वेश्चन क्या डिमांड करता है हमसे? लेट अस कम टू दैट.
What is the percentage profit when it is sold? When it is sold at 60% of the original selling. Original selling मैंने क्या मानी है? 180 का 60% कैलकुलेट करूं तो कितना बनता है? 108 रुपए। इस बार वो कितने में बेचना चाहता है? 108 रुपए में। 90 रुपए मेरी सीपी है, 108 में बेचना चाहता है, 18 रुपए कमाना चाहता है, 90 पे चाहता है, कितने परसेंट कमाना चाहता है? क्या 20% की कमाई चाहता है? इस 20% ऑफ 90? यस फ्रेंड्स, आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर. Let us go for the next one. A shopkeeper buys 2 cameras at the same price. 2 कैमरास खरीदने की बातें कर रहा है, 2 मार्कर खरीदने की बातें करते हैं, सेम प्राइस में खरीदने की बातें करते हैं, दोनों की सीपी सेम है. चलो इस बार दोनों की सीपी को 100 लेट कर लेते हैं. 2 मार्कर खरीदे, 2 कैमरास खरीदे, 100 रुपए में एक खरीदा, दूसरे को भी हमने 100 ही रुपए में खरीदा. He sells 1 camera at a profit of 18%. एक को 18% के प्रॉफिट में बेचा, मतलब 100 के सामान को 118 में बेचा. Other sold at a price 10% less than the selling price of the first. पहले को कितने में बेचा था? 118 में. उसका 10% लेस देन दी सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट. 118 का 10%, 11 रुपए 80 पैसे कम करके बेचो. 118 में 11.80, 12 रुपए कम करता हूं तो 106 बचेगा, 106 रुपए 20 पैसे. पहले कितनी कमाई की थी? 18 रुपए की कमाई. दूसरे में कितनी कमाई की? 6 रुपए 20 पैसे की कमाई की. 24 रुपए 20 पैसे की टोटल कमाई की. 24 रुपए 20 पैसे की ये कमाई कितने रुपए पे की? 200 रुपए पे की. तो 100 रुपए पे कितनी की? क्या 12.10 पैसे की? 12.1%. That is the percentage profit in the example we are talking about, my friends. Let us answer that. Is the point clear? किस कंटेक्स्ट में क्वेश्चंस को सोचने की जरूरत है? How to avoid writing. अपने ब्रेन को कैलकुलेशंस को लेके शार्प करो. ऐसी ओरल प्रैक्टिसेस में बिलीव करो, आपको बहुत गेन होगा. A man purchases some oranges at the rate of 3 rupees 40. क्वेश्चन अच्छा है, ध्यान से समझना. उसने कुछ ऑरेंजेस खरीदने की बात की. किस हिसाब से? 40 रुपए के 3 के भाव से. उतने ही और खरीदे 60 रुपए में 5 के भाव से. दोनों को मिला के वो बेचने की बातें कर रहा है 50 रुपए में 3 के भाव से. इस तरह के क्वेश्चंस के लिए किस तरीके की सोच काम करती है, इनका बेसिक आइडिया आप लोगों को बोलता हूं. आप ये चीज को सबसे पहले नोटिस कर लो. यहाँ पे क्वांटिटी 3 है, यहाँ पे क्वांटिटी 5 है, और फिर दोनों तरह की क्वांटिटीज, यहाँ पे ये क्वांटिटी 3 है. आप इनका कॉमन मल्टीपल लो. जैसे आप इनके कॉमन मल्टीपल के साथ को क्वेश्चन लेके चलेंगे, क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग हमारे लिए काफी अच्छी होगी. लेट अस सी हाउ. इन तीनों का कॉमन मल्टीपल कंसीडर करते हुए मैं बातें करता हूं 15 ऑरेंज खरीदने की. पहली वैरायटी 15, दूसरी वैरायटी 15, मिलकर उसके पास 30 इकट्ठे हो जाएंगे जिनको बेचने की बात करेंगे. क्वांटिटी मैटर नहीं करती, क्योंकि क्वेश्चन को परसेंटेज में लेके जाना है. क्वांटिटी हम अपने अकॉर्डिंग कोई भी सुटेबल वैल्यू ले सकते हैं, बट क्या लेना सुटेबल होगा जिससे हमारे क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग बहुत स्मूथ रहे, ये चीज इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स. ये चीज इंपॉर्टेंट है. इसलिए मैं 15 की बातें करता हूं. 3 खरीदने में मुझे कितना पैसा देना पड़ता है? 40. तो 15 खरीदने में 5 गुना कर रहा हूं, तो 5 गुना कितना दूंगा मैं? 200 रुपए. यहां मेरी लागत कितनी लग गई? 200 की. सेकेंड, सेम क्वांटिटी मतलब 15 फिर से खरीदूंगा.
5 खरीदने में मुझे कितना पैसा देना पड़ता है? 60 रुपए। तो 15 के लिए 3 गुना कर दूं, 180 रुपए। टोटल कितना पे करता हूं मैं? 380। एग्रीड? नाउ 15 ये वाले 15 ये वाले मिलके मेरे पास कितने हो गए? 30 हो गए दोस्तों। 30 में बेचने की बातें करूंगा। 3 का 10 गुना बनता है ना 30। 3 मेरे बिकते हैं 50 में, तो 30 मेरे कितने में बिकेंगे? 500 में। 380 में खरीदा, 500 में बेचा, क्या 120 रुपए कमाया? कितने पे कमाया? 380 पे कमाया। परसेंटेज प्रॉफिट के लिए क्या करता हूं? इनटू 100। थोड़ा नजदीक जाके सॉल्व करने की बात करता हूं। 38 गुना 3 करता हूं, 114 होगा। 38 गुना 3 114 के बाद मेरे पास 6 और बचता है अभी, तो 6 का मतलब वैल्यू शुड बी नियर बाय 32%। अगेन द थिंग्स आर इंपॉर्टेंट। कैलकुलेशंस को किस कंटेक्स्ट में आप सोचते हैं, इन चीजों को शार्प करो। उसने हमसे नियरेस्ट इंटीजर की बात की थी। एक्चुअली आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज बिटवीन 31 and 32, बट इट इज मोर क्लोज टू 32. तो लेट अस आंसर दैट. Is the question clear, friends? Let us go for the next one. Loss incurred by selling an article for rupees 550. फिर से ये सपोज मेरा सीपी लेवल है, मैं इसको बेचने की बातें कर रहा हूं 550 में, तो मुझे लॉस बियर करना पड़ता है। ये लॉस हाफ होना चाहिए प्रॉफिट से। कब? बाय सेलिंग द सेम आर्टिकल फॉर रुपीज। इसी आर्टिकल को 850 में बेचने की बात कर रहा हूं। यहां पे तो प्रॉफिट होता है जब ये 850 में बिकता है, और यहां पे लॉस होता है जब ये 550 में बिकता है। और लॉस और प्रॉफिट के बीच का रिलेशन क्या है? लॉस इज इक्वल टू हाफ ऑफ द प्रॉफिट। प्रॉफिट अगर 2 हिस्से हैं तो लॉस कितना है हमारा? 1 हिस्सा। ये डिफरेंस कितना है? 300 रुपए का डिफरेंस है। इस 300 रुपए का ब्रेकअप बना लो, 1-2 में बना लो। 100 रुपए, 200 रुपए, या तो 100 इसके अंदर जोड़ दो या 200 इसमें से घटा दो। सीपी कितना डिसाइड होता है फ्रेंड्स? क्या 650 डिसाइड होता है? लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट वन। क्वेश्चन काफी अच्छा है। बाय सेलिंग 2 आर्टिकल्स फॉर रुपीज 200, 2 आर्टिकल्स की बातें कर रहा है। अ पर्सन गेन्स द कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 आर्टिकल्स। देखो क्वेश्चन में क्या चीज ऑब्जर्व करने वाली है। मैं फिर से अपने आप को दुकानदार मानता हूं। मैंने ये 2 मार्कर बेचे बाय सेलिंग 2 आर्टिकल्स। मैं इन 2 मार्कर की पहले क्या पे करूंगा? खुद सीपी पे करूंगा, कॉस्ट पे करूंगा। 2 मार्कर की मेरी खरीद ये मैंने बेच दी। मैंने कितना कमा लिया? मैंने 3 मार्कर की सीपी कमा ली। मैंने 3 कमाया, 2 के पीछे कमाया। 3/2 into 100, percentage profit is 150%. I hope the point is clear. देखो हम नोटिस करें, इस 800 का यहां पे कोई रोल नहीं है। जब बातें परसेंटेज को लेकर हो रही हैं तो ऐसे फिगर्स को हम बाईपास कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सी बात थी। बीइंग ए शॉपकीपर, 2 आर्टिकल में बेचूंगा तो पहले मैं 2 खरीदूंगा। उन 2 को मैंने खरीदा और बेचते वक्त मैंने कितने की सीपी कमा ली? 3 की सीपी कमा ली। मैंने 3 रुपया कमा लिया 2 रुपए लगाकर। आई होप फ्रेंड्स द पॉइंट इज क्लियर. Let us go for the next one. A dishonest shopkeeper professes to sell goods at his CP. A dishonest, वो बेईमान है।
वो ईमानदारी से काम नहीं करता दुकानदार। वो दावा करता है कि मैं अपने सामान को किस पे बेचता हूं, कॉस्ट प्राइस पे बेचता हूं, बट वो बेईमाना कहां पे करता है, वो फॉल्स वेट यूज करता है। फॉल्स वेट ऑफ 950 ग्राम्स फॉर ईच किलोग्राम। सपोज मैं एक दुकानदार के पास जाता हूं, इस बार मैं उसको कितना पैसा पे करता हूं, 1000 ग्राम का पैसा पे करता हूं, बट दुकानदार क्या करता है, पैसा तो मुझसे 1000 ग्राम का लेता है, बट मुझे वे कितना करके देता है, 950 ग्राम। दुकानदार ने 50 ग्राम कमा लिया। कितना देने पर? उसने मुझे कितना दिया है, 950। 50 की जो कमाई है वो कितने पर है, 950 पर है, 1000 पर नहीं है। 50/950 इंटू 100, डिनोमिनेटर में कैंसिल करेंगे तो 19 आपको नजर आएगा। 50/950, तो 19 के साथ आप एक ही ऑप्शन यहां पे ऑब्जर्व कर रहे हैं। ये भी तरीका है टाइम को सेव करने का। ऐसी छोटी छोटी बातों का भी एडिशनल एडवांटेज लेकर चलो। फ्रेंड्स, आई होप जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं पॉइंट क्लियर है हमको। लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट वन। द कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 डजन बनानास इज 32। 2 डजन बनाना 32 रुपए में आते हैं। बेंगे शॉपकीपर, मैंने 2 डजन बनाना खरीदे, 32 रुपए मेरे लग गए। आफ्टर सेलिंग 18 बनानास, 24 में खरीद के लाया था, उनमें से 18 मैंने किस भाव में बेचे, एट द रेट ऑफ 12 पर डजन। 1 रुपए का एक, तो 18 मेरे कितने में बिक गए, क्या 18 रुपए में बिक गए? 18 मेरे बन चुके हैं 18 बनाना बेचकर। अब मेरे पास कितने बचे हैं, 24 में से 6 बचे हैं मेरे पास। अब रेट क्या कर दिया गया, द शॉपकीपर रिड्यूस द रेट टू 4 पर डजन। अब कीमत कितनी कर दी गई, 4 रुपए पर डजन कर दी गई। मेरे पास कितना है, आधा डजन, 6 है मेरे पास। कितने के बिकेंगे, 2 रुपए के। 18 और 2 टोटल कितने में बिक पाया, 20 में। 32 में खरीदा, 20 में बिका, 12 का नुकसान हुआ, 32 पे हुआ, 3/8। स्टैंडर्ड परसेंटेज की बात करूं तो 3/8 का स्टैंडर्ड कन्वर्शन क्या बनता है, इज इट 37.5% लॉस वी आर टॉकिंग अबाउट इन एग्जाम्पल? लेट अस आंसर दिस। और ये वर्ड्स मैं थोड़ा हाईलाइट करता हूं, ये इंपॉर्टेंट है यहां पे। द शॉपकीपर रिड्यूस द रेट टू, इतना कर दिया, रिड्यूस्ड बाय, इतने से कम कर दिया। अगर ये शब्द होते रिड्यूस्ड बाय रुपीज 4 डजन, 4 पर डजन, तो हम 12 रुपए पर डजन से 4 रुपए पर डजन कम करके कीमत कितनी करते, 8 रुपए पर डजन करते। इन शब्दों को भी हमें स्मार्टली डिफरेंशिएट करने की जरूरत है। रिड्यूस्ड टू, रिड्यूस्ड बाय, इतना कर देना, इतने से कम कर देना। इंक्रीज्ड टू, इंक्रीज्ड बाय। Again, be careful for such kind of language. I hope the question is clear. Let us go for the next one. Loss incurred by selling an article for ₹800. जब आर्टिकल 800 रुपये में बिकता है तो लॉस होता है। सपोज करो ये सीपी है आर्टिकल की, मैंने इसको यहां पे बेचा, लॉस पे बेचा, 800 रुपये में बेचा। ये लॉस 23% ज्यादा है। प्रॉफिट गेन बाय सेम आर्टिकल 4, यही आर्टिकल प्रॉफिट के साथ बिकता है 1246 में। यहां मैंने सीपी को रख लिया, जब 800 में बिका तो नुकसान, जब 1246 में बिका तो प्रॉफिट।
रिलेशन क्या है? रिलेशन लॉस और प्रॉफिट के बीच में लॉस इज 23% मोर देन प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट 100 पार्ट है तो ये 123 पार्ट है। दिस इज द रेशियो बिटवीन द लॉस एंड प्रॉफिट इन द एग्जाम्पल ही टॉकिंग अबाउट। कितना गैप है ये गैप है मेरे पास 446 का। क्यों ना इस 446 के गैप को इस रेशो के अंदर ब्रेक कर दूं। ब्रेकअप बनेगा तो एक पार्ट 223 से भाग करता हूं तो कितने का बनता है? 2 का बनता है। तो या तो 200 रुपए इसमें से घटा दो या फिर 246 रुपए इसके अंदर ऐड कर दो। सॉरी, यस, 100 पार्ट कितने के होंगे? 200 के। 200 रुपए घटाता हूं तो सीपी कितना डिसाइड हो गया? सीपी डिसाइड हो गया हमारे पास 1046 रुपए। फ्रेंड्स, इज ए क्वेश्चन क्लियर? इस तरह के क्वेश्चंस पहले भी हमने किए। ये आसान सा स्ट्रक्चर है। क्वेश्चन को मैंने लिख के बोल दिया है। लॉस इज 23% मोर देन प्रॉफिट गेन बाय सेलिंग द सेम आर्टिकल। तो पहले ये रेशियो डिसाइड हो जाती है और फिर इस डिफरेंस को हम 446 के 223 में डिवाइड करते हैं तो एक पार्ट 2 का डिसाइड होता है। ये 100 पार्ट कितने के हो गए? 200 के। 200 इसमें से कम कर सकता हूं या 246 इसके अंदर ऐड करने की बात कर सकता हूं। Let us go for the next one. When an article is sold at its mark price, it gives a profit of 25%. देखो, आमतौर पे मार्क प्राइस की जब बात करते हैं तो एक शॉपकीपर अपने प्रॉफिट्स को बढ़ाने के लिए अपने आर्टिकल्स पे एक मार्क प्राइस रखता है, एक लिस्टेड मूल्य रखता है, एक प्रिंटेड एक रिटर्न प्राइस रखता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस भी जिसको बोल सकते हैं हम। तो वो क्या करता है इस एग्जांपल के अंदर? व्हेन आर्टिकल इज सोल्ड एट इट्स मार्क प्राइस इट गिव्स ए प्रॉफिट ऑफ 25%। मतलब वो 100 के आर्टिकल को कितना मार्क करता है? 100 की मेरी दुकानदार होने के नाते खरीद में मान के चल रहा हूं और उस 100 रुपए पे मैंने मार्क कितना कर दिया? 125, ताकि मैं 25% की कमाई कर सकूं। 100 की चीज को मैंने कितना मार्कअप किया? 125। मेरे पास मेरा एक फेवरेट ग्राहक आया, उसको मैंने कितना डिस्काउंट दिया? 125 रुपए पे मैंने उसको 9.6% का डिस्काउंट दिया। 125 का 9.6%, इसको 5/4 से रिप्लेस करता हूं। 4 24 5 120, 12 रुपए का डिस्काउंट बनेगा। ये 125 रुपए में 12 रुपए का डिस्काउंट कम कर दूं तो प्राइस कितना बचेगा? 113 रुपए बचेगा। 100 का आर्टिकल मेरा कितने में जाएगा? 113 में जाएगा। कितनी कमाई के साथ जाएगा? 13% की कमाई के साथ जाएगा। कैलकुलेशंस के छोटे छोटे प्रोसीजर्स, कितना आप उनमें फास्ट हो, एफिशिएंट हो, ये चीज हमेशा इंपॉर्टेंट है। रिमेंबर माय वर्ड्स। आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर। लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट वन। फिर से क्वेश्चन अच्छा है। लेट अस सी कि किस तरीके से अपने कंफ्यूजन्स को हमें मिनिमाइज करना है जहां तक ऐसे क्वेश्चंस कंसर्न्ड हैं। By selling 12 oranges for ₹60। देखो, शुरू के लिए आप इन नंबर ऑफ आर्टिकल्स को भूल जाओ, इसको हटा दो एक बार दिमाग से आप। By selling something for ₹60, मैंने बीइंग ए शॉपकीपर 60 रुपए में कुछ सामान बेचा। अब मेन लॉसेस, मेरे को कितना लॉस हुआ? 25% का लॉस हुआ। मतलब मेरा 4 का सामान 3 में बिका। 3 किसके बराबर हो गया? 60 के बराबर। तो 4 कितने के बराबर हो गया? 80 के बराबर। 80 रुपए का मेरा सामान था, 25% के नुकसान 1/4 20 रुपए के नुकसान पे कितने में बिका? 60 रुपए में बिका। मेरी सीपी कितनी है? 80 रुपए। मैं उस पर कितनी कमाई करना चाहता हूं? मैं चाहता हूं 25% की कमाई करना। मैं 80 का 25% फिर से 20 रुपए की कमाई करना चाहता हूं। मैं 100 रुपए में उसको बेचना चाहता हूं।
किसको? अब बात करूंगा नंबर ऑफ आर्टिकल्स की। कौन से सामान की बात हो रही है शुरू से? 100 रुपए में कितना सामान बेचना है मेरे को? 12 ऑरेंज। और इसके क्वेश्चन की क्या डिमांड है वो भी देख लेते हैं। बोलता है द नंबर ऑफ ऑरेंजेस ही हैज टू सेल फॉर ₹100। वी हैड ऑलरेडी आंसर्ड 100 रुपए के उसको कितने बेचने चाहिए? 12 उसको बेचने चाहिए ताकि वो 25% की कमाई कर पाए। इसी एग्जाम्पल के अंदर आपका कंफ्यूजन बढ़ सकता है अगर शुरू से आपने इन 12 ऑरेंजेस को और नंबर ऑफ आर्टिकल्स को साथ में लेके क्वेश्चन में प्रोसीड किया था। ऐसे क्वेश्चंस में, ऐसे स्ट्रक्चर के अंदर शुरू में इन आर्टिकल्स को इग्नोर करो। आप पहले जो भी प्रॉफिट एंड लॉस का सारा हिसाब लग सकता है वो हिसाब लगाकर लास्ट में आके इसको नंबर ऑफ आर्टिकल्स से रिलेट करो। ये क्वेश्चन बहुत स्मूथली आप कर पाओगे। फ्रेंड्स, आई होप द मैसेज इज क्लियर। लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट वन। 2 toys are sold at 500 for each। 2 टॉयज बेचने की बातें कर रहा है। 504 दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है। एक पे उसने 12% की कमाई की, मतलब एक जो सेलिंग है 504 की वो 112 की वैल्यू है। हमको 100 की वैल्यू चाहिए सीपी के लिए। जब मैं बातें करता हूं 450 रुपए की, 450 रुपए पे 12% आप निकालो तो 54 रुपए बनेगा। 54 रुपए ऐड करके सेलिंग क्या बनेगी? 504। ये कैलकुलेशंस की छोटी छोटी बातें किस एंगल से आप सोचते हो ये आपकी प्रैक्टिसेस पे डिपेंड करता है, बेसिक कैलकुलेशंस की प्रैक्टिसेस पे। यहीं पे टाइम सेव होता है और यहीं पे टाइम किल होता है फ्रेंड्स। 450 की चीज मेरी 504 में बिकी, 12% के प्रॉफिट के साथ बिकी। उसके साथ दूसरे आर्टिकल में 504 में मेरा बिक रहा है और लॉस कितना है मेरा? 4% का लॉस है। इसकी सीपी क्या बनेगी? 525 रुपए की सीपी बनेगी। 525 का 4% 21 रुपए का लॉस। आर्टिकल कितने में बिकेगा? 504 में। फ्रेंड्स, दोनों का सेलिंग प्राइस कितना मिलता है मिलकर? 1008। दोनों की सीपी कितनी मिली? 975। कितना डिफरेंस है ये? 25 और 8 33 रुपए का गेन है। कितने पर है ये गेन? 975 की सीपी पर है इनटू 100। दिस इज द परसेंटेज गेन। अगर ये 1000 भी होता तो फिगर 3% से थोड़ा ऊपर बनता। तो ऑप्शंस आर वेरी क्लियर। काफी डिफरेंस पे ऑप्शन, मैं 3 के ऊपर के इस ऑप्शन को कंफर्टेबली यहां पे आंसर कर पा रहा हूं। लास्ट में आके भी किस तरीके से ऑप्शंस का इफेक्टिव यूज किया जा सकता है ये चीज हमें हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। हम अपने प्रीशियस टाइम को वहां पे फिर से सेव कर सकते हैं। आप इनके कैंसलेशन की तरफ बढ़ेंगे तो भी चीजें आपको जस्टिफाइड दिखाई पड़ेंगी। लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट वन। Selling price of 25 articles is equal to the cost price of 20 articles। फिर से मैं दुकानदार मानता हूं अपने आप को। इस बार मैंने 25 मार्कर ये बेच दिए। पहली बात, 25 मार्कर जब मैं दूंगा तो मैं पहले तो खरीद के लाऊंगा ना उनको, राइट? 25 मार्कर मैंने बेचे, मुझे सीपी कितने की मिली? 20 की ही सीपी मिली। मतलब कि मैं चीजें नुकसान में दे रहा हूं। मेरे 5 मार्कर फ्री में गए, मतलब कि मुझे लॉस हुआ। 25 बेचने पर मुझे 25 की सीपी भी नहीं मिल रही, 20 की ही सीपी मिल रही है। व्हाट इट मीन्स, मुझे 5 का लॉस हो रहा है। ये 5 का लॉस कितने मार्कर पे? ऑफ कोर्स इट इज ऑन 25। 5 का नुकसान 25 पे 1/5 परसेंटेज लॉस कितना बना हमारा? दैट इज 20%। लेट अस बिल्ड एन प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक ऑफ द क्वेश्चंस। इज द पॉइंट क्लियर फ्रेंड्स? लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट वन।
The mark price of an article is 800. It is sold at a discount of 19%. कितने डिस्काउंट पे बेचने की बात कर रहा है? 19% के डिस्काउंट पे बेचने की बात कर रहा है और गेन कितना है? 8% का। बीइंग ए शॉपकीपर, मेरा 100 का सामान कितने में बिक रहा है? 108 में। 100 का सामान 108 में बिक रहा है और कितना डिस्काउंट देने के बाद? 19% का डिस्काउंट देने के बाद। मतलब मैंने ग्राहक को जो भी मार्क प्राइस रखा था उसमें 19% का डिस्काउंट दिया और 81% की वैल्यू पे बेचा। मैं इसको 81 से भाग कर देता हूं, 100 से गुना कर देता हूं, तो ये मुझे मिलता है 133:1/3। मतलब मैंने 100 के सामान को कितना मार्कअप किया था? 33:1/3 अप करके मार्क किया था। यही क्वेश्चन की डिमांड है। मैं डिस्काउंट के और मार्क प्राइस के इस कंसेप्ट को ब्यूटीफुली आने वाले दिनों में क्वेश्चंस के अंदर इन्वॉल्व करूंगा, बट आज के डिस्कशंस को हम यहीं पे विराम देने का भाव रखते हैं फ्रेंड्स। प्रॉफिट एंड लॉस के अभी बेसिक लेवल के क्वेश्चंस पे हमारा डिस्कशन कंटिन्यू है, राइट? और ये डिस्कशन अभी हमारा और आगे की तरफ कुछ बेसिक लेवल के साथ रहेगा। भी आने वाले दिनों में कुछ खूब अच्छे लेवल्स रिकॉर्ड करने का भाव है। आप चैनल से कनेक्टेड रहें, राइट? मुझे मोटिवेट करते रहें। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।